हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग टेंस के अंतर्गत पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने पास्ट टेंस के फर्स्ट पार्ट अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों, जिन साथियों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें मैंने आप लोगों के लिए टेंस को काफ़ी कह सकते हैं जीरो लेवल से हाई लेवल तक बताने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग उन वीडियोस को देखते हैं तो आप लोगों का कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं रह पाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे पास्ट टेंस के दूसरे पार्ट अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इस टेंस के जो वाक्य होते हैं दोस्तों उसके द्वारा क्या होता है, कोई कार्य का भूतकाल में जारी रहना बताया जाता है। लेकिन दोस्तों ये कार्य कब से शुरू हुआ है लेकिन उसका ये समय नहीं दिया गया होता है। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस की बात किया जाए तो दोस्तों इस टेंस के वाक्यों के द्वारा, ठीक है दोस्तों, इस टेंस के वाक्यों के द्वारा किसी कार्य का भूतकाल मतलब दोस्तों पास्ट टेंस अर्थात बीते समय में, है ना, भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पाया जाता है तथा कार्य के जारी रहने, ठीक है दोस्तों, कार्य के जारी रहने का बोध नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, कार्य के जारी रहने का बोध नहीं, अर्थात कार्य कब से शुरू हुआ था उसके बारे में दोस्तों इसकी जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और दोस्तों वो कब से शुरू हुआ है इसके बारे में कोई जानकारी न दी गई हो तो वो दोस्तों क्या होता है, आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस के पहचान की बात की जाए तो दोस्तों ऐसा कोई भी हिंदी का वाक्य दोस्तों जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहता है तो वो आपका क्या होता है दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहचान, ठीक है दोस्तों, पहचान की बात की जाए तो दोस्तों जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा था, ठीक है, रही थी, रहा था, रही थी, ठीक है, रहे थे, लगा रहता है, लगा रहता है, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब ऐसा कोई भी हिंदी का वाक्य दोस्तों जिसके अंत में क्या हो, रहा था, रही थी, रहे थे, अगर ये आ रहा है तो वो दोस्तों आपका जो वाक्य होगा किस टेंस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब इसको हम सेंटेंस वाइज अर्थात पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव का अध्ययन करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग अध्ययन करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्वीकारात्मक या फिर सकारात्मक वाक्य कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें किसी तथ्य या फैक्ट को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। वहीं पर दोस्तों इसका एक और पार्ट होता है नेगेटिव, उसमें किसी तथ्य या फैक्ट को कह सकते हैं कि रिजेक्ट किया जाता है अर्थात उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो दोस्तों अफर्मेटिव की बात की जाए तो दोस्तों जो इसमें कह सकते हैं साधारण वाक्य होते हैं तो उसमें दोस्तों क्या होता है, आपका सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे, और यदि आपका सब्जेक्ट दोस्तों प्लूरल होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब वर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ ही
दोस्तों मुख्य क्रिया की बात की जाए तो इसमें मुख्य क्रिया के चौथे फॉर्म या फिर आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। साधारण वाक्यों में एक वचन मतलब दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, एक वचन कर्ता या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया, ठीक है दोस्तों, सहायक क्रिया वाज। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे। एवं बहुवचन, ठीक है दोस्तों, बहुवचन कर्ता के साथ वर, ठीक है दोस्तों, WER को इसको वर पढ़ा जाता है, वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, का प्रयोग किया जाता है तथा मुख्य क्रिया, ठीक है दोस्तों, जो मेन वर्ब होती है आपकी मुख्य क्रिया के चौथे फॉर्म यानी V4 या फिर कह सकते हैं मुख्य क्रिया के ING फॉर्म को लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, लिखा जाता है। तो दोस्तों आइए इसको एक बार पुनः देख लेते हैं कि मतलब इसकी पहचान की बात की जाए दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस की, कि दोस्तों ऐसा कोई भी हिंदी का वाक्य हो जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है, वो तो आपका क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। और दोस्तों जब हम फिर अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन या फिर उसको कह सकते हैं कि हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो दोस्तों यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे, और दोस्तों यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों वहीं पर मेन वर्ब की बात की जाए तो दोस्तों इसमें हम क्रिया के चौथे फॉर्म या फिर कह सकते हैं कि ING फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो दोस्तों जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव होता है, कह सकते हैं कि दोस्तों अफर्मेटिव और नेगेटिव जो होता है वो आपका असर्टिव का ही कह सकते हैं एक रूप होता है। तो दोस्तों क्या होता है, जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों कह सकते हैं कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज और प्लूरल है तो वर। उसके बाद दोस्तों क्रिया के चौथे फॉर्म अर्थात ING का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों स्ट्रक्चर की बात किया जाए पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव का, तो पहले आपका क्या आएगा दोस्तों, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, जैसा सब्जेक्ट दोस्तों वैसी हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों वर्ब का चौथा फॉर्म या फिर कह सकते हैं कि ING फॉर्म। ठीक है, चाहे चौथा फॉर्म कहिए या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम ING लगाते हैं दोस्तों तो वो क्या बन जाती है हमारी, कह सकते हैं चौथा फॉर्म बन जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। इसी फॉर्मेशन पर हमें दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस को रखना है। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, हम नदी में तैर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तैर रहे थे, हम नदी में तैर रहे थे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेंटेंस क्या है आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम नदी में तैर रहे थे। दोस्तों पहचान की बात किया जाए तो दोस्तों देख रहे हैं इसमें जो आपका सेंटेंस का आखिरी पार्ट क्या है, रहे थे। तो आपको बताए कि ऐसा कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके अंत में क्या हो, रहा था, रहे थे, रही थी आए, तो आपका क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस का। तो पता चला है दोस्तों ये पास्ट कंटिन्यूअस का हमारा मतलब टेंस है, यानी जो सेंटेंस किस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस में है। तो दोस्तों और सेंटेंस की बात किया जाए तो दोस्तों देख रहे हैं कि हम नदी में तैर रहे थे, जो कि दोस्तों आपका एक कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे।
तो दोस्तों सब्जेक्ट कैसे पता किया जाता है या फिर किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कैसे पता किया जाता है, तो दोस्तों यदि आप लोगों को नहीं मालूम है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो फर्स्ट वीडियो था दोस्तों उसमें जाके आप उसको आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल से उसके बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा कब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और कब प्लूरल होता है, उसको भी मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था। जिन साथी उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा पहले वो जाके मेरे उन वीडियोज़ को देखें ताकि उनका किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न न रहे। ठीक है दोस्तों, आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों सेंटेंस है, हम नदी में तैर रहे थे। तो दोस्तों क्योंकि आपको मालूम है कि जो हमारा वर्ब क्या है, तैरना है। तो दोस्तों जब वर्ब से हम कौन का क्वेश्चन करते हैं तो जो मतलब जवाब मिलता है वो क्या होता है आपका, वही सब्जेक्ट होता है। तो जैसे तैरना इसमें काम है तो आपका क्या हो जाएगा, हम नदी में तैर रहे थे। तो कौन नदी में तैर रहे थे, तो हम तैर रहे थे। आंसर आपका क्या आ रहा है, हम आ रहा है। तो हम जो कि आपका यही सब्जेक्ट है। तो दोस्तों हम की इंग्लिश क्या होता है, वी होता है ना। तो वी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो कि वी आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है और दोस्तों साथ ही साथ ये प्लूरल होता है। तो जब प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वर। तो वी वर। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है, मेन वर्ब लिखना है। काम क्या है आपको पहले से पता है, तैरना है। और तैरना किस माने होता है दोस्तों, स्विम मीन्स क्या होता है, तैरना। ठीक है, स्विम। तो दोस्तों इसमें जब हम स्विम में आईएनजी लगाते हैं तो आपका क्या होता है, वो डबल अक्षर हो जाता है, यानी एम जो है वो डबल हो जाता है। कहने का मतलब दोस्तों इसमें रूल ये होता है कि ऐसी कोई भी वर्ब जिसके अंत में क्या हो, कोई आपका कॉन्सोनेंट आया हो, उससे जस्ट पहले कोई वॉवेल आया हो, तो दोस्तों जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो डबल हो जाता है। दोस्तों इसका भी वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल रखा है कि जब वर्ब के अंत में आईएनजी लगाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन या कैसे परिवर्तन होता है, इसके भी बारे में हमने काफ़ी डिटेल से बताया है। तो दोस्तों यदि आप लोग चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल एम हो जाएगा। ठीक है, तो स्विमिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका स्विमिंग क्या हो गया। मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, हम तैर तो रहे थे लेकिन कहाँ, यानी हमारे तैरने का प्रभाव कहाँ पड़ रहा था, नदी में। तो ये नदी आपका क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। तो नदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिवर कहा जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, इन दी रिवर, RIVR। रिवर मीन्स दोस्तों क्या होता है, नदी। तो हमारा इस कह सकते हैं कि सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, वी वर स्विमिंग इन दी रिवर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, वे तुम्हारी, ठीक है दोस्तों, प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं कि आपके जो आखिरी सेंटेंस का आखिरी कह सकते हैं में क्या आया है, रहे थे, रहे थे, रहा थे, रहे थे। अगर ये शब्द आ रहा है तो आपका क्या होगा, वो दोस्तों आपका पास्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। दोस्तों हमारा सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। ठीक है, तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, देख रहे हैं कि आपका वे दिया है। तो वे की इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, दे होता है। और दे आपका दोस्तों थर्ड पर्सन का होता है और प्लस ये आपका प्लूरल होता है, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, है ना। तो वर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब लिखना है। और काम क्या है दोस्तों इसमें, प्रतीक्षा करना या इंतज़ार करना भी कर सकते हैं। तो इसके माने क्या होता है, प्रतीक्षा इंतज़ार करना किसके माने होता है, वेट होता है ना। WAIT, वेट। वेट मीन्स इंतज़ार करना होता है सॉरी दोस्तों, वेट मीन्स इंतज़ार करना होता है। और उसके बाद दोस्तों ING इसमें लगा देंगे क्योंकि हमें चौथे फार्म, कंटिन्यूस में चौथे फार्म का यूज़ किया जाता है। तो दे वर वेटिंग, है ना। तो वे इंतज़ार तो कर रहे थे लेकिन किसका, तुम्हारी, अर्थात ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, तुम्हारी। अर्थात इसमें आपका ऑब्जेक्ट तुम्हारी है तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फॉर यू। ठीक, क्योंकि दोस्तों तुम्हारे लिए इंतजार करें, इस वजह से यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन का यूज हुआ। तो आपका हो जाएगा दे वर वेटिंग फॉर यू। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों,
लोग कुएं से पानी निकाल रहे थे। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए, लोग कुएं से पानी निकाल रहे थे। यहाँ पे देख रहे हैं फिर दिया है रहे थे, रहा था, रही थी। अगर ये आ रहा है तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस होगा, आप लोग अब पहचान गए होंगे। तो दोस्तों इसमें हमारा सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। तो आइए पहले हम इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो पहले दोस्तों हम क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस है लोग कुएं से पानी निकाल रहे थे। तो काम क्या है, निकालना। निकालने से हम कौन क्वेश्चन करेंगे, तो कौन लोग पानी निकाल रहे थे दोस्तों, बताइए क्या जवाब मिल रहा है, लोग निकाल रहे थे। यानी लोग यानी पीपुल, PEOPPL, पीपुल होता है। पीपुल मीन्स लोग दोस्तों, ये प्लूरल है आपका, इस वजह से आपकी क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, वर लग जाएगा। ठीक है, तो वर। ठीक है दोस्तों, पीपुल वर। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। और लोगों का काम क्या है, निकालना। ठीक है, निकालने से मतलब खींचने से मतलब है ना। तो उसके माने क्या होता है, ड्रा होता है ना। तो ING लगा देंगे तो ड्राइंग हो जाएगा। ठीक है, तो पीपुल वर ड्राइंग। तो लोग खींच तो रहे थे लेकिन क्या, पानी। ठीक है दोस्तों, तो पानी का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, वाटर होता है। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे वाटर है। पीपुल वर ड्राइंग वाटर, है ना। खींच तो रहे थे लेकिन कहाँ से, कुएं से। तो आपका क्या हो जाएगा, कुएं को क्या कहते हैं, वेल कहा जाता है। तो दोस्तों कुएं से की अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, फ्रॉम होता है। और उसके बाद वेल मीन्स कुआं। तो आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा, पीपुल वर ड्राइंग वाटर फ्रॉम वेल। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और उसको अच्छी तरह से समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, वह मेरी तारीफ कर रहा था। ठीक है दोस्तों, वह मेरी तारीफ कर रहा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, वह मेरी तारीफ कर रहा था। दोस्तों देख रहे हैं सेंटेंस के आखिर में क्या है, रहा था। तो दोस्तों जब रहा था, रही थे, रहे थे, अगर आ रहा है आखिर में तो आपका क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस का होगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। दोस्तों जब सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव होता है तो उसमें सर्वप्रथम हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट अर्थात कर्ता को। तो दोस्तों वह मेरी तारीफ कर रहा था। तो काम क्या है, तारीफ करना। तो कौन तारीफ कर रहा था दोस्तों, वह। तो वह क्या हो गया आपका, कह सकते हैं कि सिंगुलर है ना। ही जो होता है उसकी इंग्लिश क्या होता है, ही होता है। ही मीन्स वह, देख रहे कर रहा था, यानी कहीं ना कहीं ये मेल के लिए यूज हो रहा है, तो इस वजह से हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ही क्या होता है आपका, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है, सिंगुलर होता है, प्लस मेल के लिए यूज होता है, अर्थात पुरुषों के लिए यूज होता है। तो ही जब सिंगुलर है दोस्तों तो हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे। ठीक है, तो ही वाज। अब दोस्तों देखते हैं काम क्या है। तो उसका काम क्या था दोस्तों, तारीफ करना। तो तारीफ करने को हम क्या कहते हैं दोस्त, तारीफ करना है, प्रशंसा करना। तो इसको क्या कहते हैं, प्रेज होता है ना। प्रेज, प्रेज मीन्स प्रशंसा करना होता है या तारीफ। तो PRASE होता है, प्रेज होता है। लेकिन दोस्तों जब हम ING लगाते हैं तो ये जो आपका है वो रिमूव हो जाता है, तो उसके स्थान पे हम ING कर देते हैं, तो प्रेजिंग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ही वॉज प्रेजिंग है, तो वो प्रशंसा तो कर रहा था, लेकिन किसकी, मेरी। तो दोस्तों मेरी जो कि इसका हमारा ऑब्जेक्ट, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, मी हो जाएगा, है ना। तो प्रेजिंग मी, तो ही वॉज प्रेजिंग मी, अर्थात वह मेरी तारीफ कर रहा था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, कल वर्षा हो रही थी। ठीक है दोस्तों, कल वर्षा हो रही थी। तो दोस्तों देख रहे हैं कि सेंटेंस है कल वर्षा हो रही थी। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है, बताइए दोस्तों, इसमें दरअसल सब्जेक्ट है ही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वर्षा होना ये वर्ब है, न कि सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो वर्षा है इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके लिए हम दोस्तों क्या यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन से प्रोनाउन का, इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। दोस्तों इट आपका जो होता है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है। और दोस्तों जो इट का प्रयोग होता है वो नॉन लिविंग चीज़ों के लिए, जैसे मान लीजिए आपका मौसम हो गया, है ना, समय हो गया, इसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। और दोस्तों इट क्या होता है, आपको जानना चाहिए कि सिंगुलर होता है। अगर नंबर पूछा जाए इट का तो क्या होगा, तब होता है दोस्तों वो सिंगुलर होता है। तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों जब सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है तो हम पहले क्या लिखेंगे,
इट लिखेंगे सब्जेक्टिव केस का। तो दोस्तों इट को हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहा जाता है। ये तो आता तो है सब्जेक्ट स्थान पे दोस्तों, लेकिन इसका कह सकते कोई मीनिंग नहीं निकलता है, कोई सेंस नहीं निकलता है। ठीक है दोस्तों, इट हमारा जब सिंगुलर तो हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब वाच आ जाएगा, है ना। तो इट वाज। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। वर्ब वो भी चौथे फॉर्म का, है ना, मेन वर्ब के चौथे फॉर्म का। तो काम क्या है दोस्तों, वर्षा होना। तो वर्षा होने का मतलब रेन, मतलब बारिश होना या वर्षा होना, तो रेन। तो दोस्तों हम क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, तो रेनिंग हो जाएगा। तो इट वाज रेनिंग, है ना। वर्षा तो हो रही थी, लेकिन कब, कल से, है ना। कल दिया है, तो दोस्तों जब पास्ट टेंस की बात होती है, कल के लिए जब हमें लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, यस्टरडे, यस्टरडे। तो इट वाज सॉरी दोस्तों, इट वाज रेनिंग यस्टरडे, यानी कल बारिश या वर्षा हो रही थी। ठीक है दोस्तों, आइए एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर अगले सेंटेंस अर्थात नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों आप लोगों के लिए, कल मैं अपना पाठ याद कर रहा था। ठीक है दोस्तों, कल मैं अपना पाठ याद कर रहा था। दोस्तों ये आपका सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव में है ना। और देख रहे हैं रहा था, ये आपको पता चल रहा है पास्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। दोस्तों पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन अपना पाठ कल याद कर रहा था, मैं याद कर रहा था। तो मैं दोस्तों सब्जेक्ट है, इसका क्या होता है, इंग्लिश आई होता है। तो दोस्तों आई क्या होता है आपका, फर्स्ट पर्सन का होता है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। और ये दोस्तों सिंगुलर होता है, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपको जानना चाहिए ये पास्ट कंटिन्यूअस में तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब अर्थात वाच को लेकर चलता है, लेकिन आमतौर पर दोस्तों ये क्या होता है, होता तो ग्रामेटिकली ढंग से सिंगुलर, लेकिन लेके चलता है प्लूरल। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों आई हमारा सिंगुलर है, तो आई वाज। ठीक है, उसके बाद दोस्तों काम क्या है, याद करना। काम क्या है यहाँ पे, याद करना। तो याद करने का अंग्रेजी क्या होता है, लर्न होता है ना। तो आईएनजी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, याद तो कर रहे थे, लेकिन क्या, अपना पाठ। ठीक है दोस्तों, तो अपना पाठ दोस्तों आई जो कि सब्जेक्ट है, तो आई सब्जेक्ट तो है, लेकिन हमें अपने लिए क्या लिखना होगा, पजेसिव लिखना पड़ेगा आई का। आई का पजेसिव क्या होता है दोस्तों, माई होता है। ठीक है, क्या होता है, माई। और उसके बाद दोस्तों पाठ का क्या हो जाएगा, लेसन होता है। और उसमें देख रहे हैं कि कल दिया है, तो कल दोस्तों पास्ट टेंस में हम क्या लिखते हैं, कल के लिए यस्टरडे का यूज़ करते हैं। यहीं पर दोस्तों अगर ये फ्यूचर की बात होती तो हम क्या लगाते, टुमारो लगाते। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आई वॉज लर्निंग माई लेसन यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने कह सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अध्ययन किया। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों यदि पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम दोस्तों क्या करते हैं, जब ट्रांसलेशन करते हैं तो दोस्तों सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरे टाइप का जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, नकारात्मक या फिर निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लिख लेते हैं दोस्तों, नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय, ठीक है दोस्तों, नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय सहायक क्रिया, ठीक है दोस्तों, सहायक क्रिया क्या है इस टेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस की, वाज या वर। ठीक है, सहायक क्रिया वाज या वर। ठीक है दोस्तों, एवं मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया कौन सा फॉर्म दोस्तों, जो चौथा फॉर्म होता है, मुख्य क्रिया के बीच नॉट लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ करना नहीं है, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह करना है, बशर्ते सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में
नॉट लगा देना। ठीक है दोस्तों, आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें आपका क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब वाज या वर को लिखेंगे, जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, नॉट लिखना है, वर्ब का चौथा फॉर्म कहिए या फिर आईएनजी फॉर्म, है ना। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट लिखना है आखिर में। ठीक है, इसी फॉर्मेशन पे हमें रखना है सेंटेंस को। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल है, मोहन दीवार से नहीं कूद रहा था। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस है मोहन दीवार से नहीं कूद रहा था। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है, रहा रही आया है तो पता चला प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सॉरी दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस है। तो दोस्तों जब ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और प्लस क्या है दोस्तों, नेगेटिव दिया है, देख रहे हैं नहीं आया है, तो यह पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव है। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो दोस्तों काम क्या है, कूदना है। तो कौन दीवार से नहीं कूद रहा था दोस्तों, मोहन। तो मोहन आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मोहन जो कि दोस्तों कह सकते हैं कि एक नाउन है, और नाउन दोस्तों थर्ड पर्सन में आता है, और मोहन जो कि सिंगुलर है, इस वजह से हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, है ना। तो मोहन वाज, और सेंटेंस कैसा है दोस्तों, नेगेटिव है, इस वजह से हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों उसका काम, मोहन का काम क्या है, कूदना। कूदने से मतलब दोस्तों जंप लगाने से मतलब, छलांग लगाने से मतलब, है ना। तो कूदने का अंग्रेजी क्या होता है, जंप होता है, JUMP, जंप। तो जंप तो वो तो होता है मेन वर्ब है, लेकिन हमें लिखना क्या है, ING फॉर्म को लिखना है। तो आपको क्या हो जाएगा, जंपिंग, है ना। तो मोहन वाज नॉट जंपिंग। ठीक है दोस्तों, मोहन तो नहीं कूद रहा था, लेकिन कहाँ से, दीवार से। तो दीवार का क्या होता है दोस्तों, वॉल होता है, वॉल मीन्स दीवार। तो आपका क्या हो जाएगा, फ्रॉम वॉल। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसका कंप्लीट होगा, मोहन वाज नॉट जंपिंग फ्रॉम वॉल। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, हम मेज पर नहीं सो रहे थे। ठीक है दोस्तों, हम मेज पर नहीं सो रहे थे, देख रहे हैं रहे थे आया है, तो पता चल रहा है आपका पास्ट कंटिन्यूअस का है। और दोस्तों कैसा है, पास्ट कंटिन्यूअस में तो है कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, और जो नॉट होता है वह दोस्तों सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट को लिख देते हैं, अर्थात नहीं की अंग्रेजी लिख देते हैं। ठीक है, तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं दोस्तों। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, वी है, वी मतलब हम होता है, हम की अंग्रेजी क्या होता है, वी। उसके बाद दोस्तों वी आपका प्लूरल होता है, फर्स्ट पर्सन में होता है, इस वजह से हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे। तो वी वर, नेगेटिव है तो नॉट। और काम क्या है दोस्तों, काम क्या है इसका, सोना है। तो सोने का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, बताइए, स्लिप होता है, SLEP स्लिप। लेकिन हमें लिखना है क्या, वर्ब का चौथा फॉर्म या फिर वर्ब के ING फॉर्म को। ठीक है, हम सो तो नहीं रहे थे, लेकिन कहाँ, मेज पर। तो ठीक है, तो मेज का मतलब टेबल हो जाएगा, पर की अंग्रेजी क्या होता है, ऑन होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑन दी टेबल। ठीक है दोस्तों, तो इसका ट्रांसलेशन होगा दोस्तों, वी वर नॉट स्लीपिंग ऑन दी टेबल। ठीक है दोस्तों, आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, और इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, चिड़िया। ठीक है दोस्तों, चिड़िया आकाश में एक झुंड। ठीक है दोस्तों, झुंड मतलब समूह, एक झुंड में नहीं उड़ रही थी। ठीक है दोस्तों, नहीं उड़ रही थी। दोस्तों चिड़िया आकाश में एक झुंड में नहीं उड़ रही थी। दोस्तों देख रहे हैं कि रही थी, रहा था, रहे थे आ रहा है, तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, उसके बाद दोस्तों कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों कौन आकाश में नहीं उड़ रही थी झुंड में, तो क्या होगा, आपका चिड़िया की बात हो रहा है। आपका कौन का जवाब क्या दे रहा है, चिड़िया आ रहा है, तो इस वजह से
तो उसको लिख लेते हैं, चिड़िया आकाश में एक झुंड में नहीं उड़ रही थी। तो दोस्तों एक चिड़िया की बात हो रही है कि बहुत सारी, दोस्तों देख रहे हैं नहीं उड़ रही थी। तो थी का मतलब दोस्तों यहाँ पे आपका कह सकते हैं कि बहुत सारी चिड़ियों की बात हो रही है ना, तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, द बर्ड्स। चिड़िया का अंग्रेजी क्या होता है, बर्ड्स होता है, बर्ड्स में चिड़िया या पक्षी होता है, तो द बर्ड्स। उसके बाद दोस्तों जब ये प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वर, नेगेटिव है तो नॉट। ठीक है दोस्तों, तो चिड़ियों का काम क्या है यहाँ पे, उड़ना है। तो उड़ने का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, फ्लाई होता है, ING लगा देंगे तो फ्लाइंग, है ना। तो चिड़िया उड़ तो नहीं रही थी, लेकिन कहाँ, आकाश में। ठीक है दोस्तों, तो आकाश का अंग्रेजी क्या होता है, स्काई होता है, तो आपका हो जाएगा इन द स्काई। और आगे दोस्तों अदर वर्ड या अदर ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, क्या दिया है उसी में, एक झुंड में। तो दोस्तों एक झुंड में दिया है, तो दोस्तों जब चिड़ियों की बात होती है तो झुंड के लिए हम क्या लगाते हैं, ग्रुप नहीं लगाएंगे। ग्रुप मतलब दोस्तों समूह होता है, लेकिन चिड़ियों की जब झुंड की बात होगी दोस्तों उसमें हम फ्लॉक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो FLOCK होता है। तो आपको क्या हो जाएगा, इन द स्काई इन अ फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक। फ्लॉक मीन्स क्या होता है, झुंड होता है। जब दोस्तों चिड़ियों की झुंड की बात आएगी तो हम फ्लॉक लगाएंगे, न कि ग्रुप लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन होगा, द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन ए फ्लॉक। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने आज पास्ट कंटिन्यूअस के डिफिनेशन के साथ साथ उसकी पहचान को अध्ययन किया, और दोस्तों इसके साथ साथ हमने अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। तो दोस्तों यदि आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों यदि आपको कुछ समस्या है, समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग उसमें कमेंट करके अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।